सो हे एवरीवन, दिस इज करण। तो आज हम बात करने वाले पासवर्ड अटैक्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल चालू करें तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपके ऊपर अटैक्स कैसे हो सकते हैं और आप उसे कैसे प्रिवेंट करें, और क्या एक मेथडोलॉजी होती है जिससे हम प्रिवेंट करते हैं पासवर्ड्स अटैक्स को। और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप कैसे दूसरों को अवेयरनेस कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो कि ऐसे अटैक्स होते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, क्या इम्प्लीमेंट और स्टेप्स है जो कि आपको लेना चाहिए। तो हम प्रैक्टिकल करने से पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, जस्ट मान के चलिए पासवर्ड अगर आप किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हो या फिर कहीं भी कुछ क्रेडेंशियल टाइप करते हो, तो वो पासवर्ड कैसे स्टोर होता था पहले। तो ये यूज़र है, ये आपका यूज़र हो गया, जस्ट आपका नाम मान लो ये, और इसका जो पासवर्ड है वो अलग इसमें सेव होता था। लेकिन आप यहाँ पे गौर कीजिए कि ये दोनों एज ए नॉर्मल में सेव हो रहा है, ना ही इनमें कोई कुछ छुपा के रखा जा रहा है, ना ही कुछ इंक्रिप्शन हो रहा है। तो इनमें होता क्या, अगर कोई भी डेटाबेस हैक हो गया या फिर ब्रीच हो गया, तो इसमें हैकर्स को नॉर्मली ये पासवर्ड दिख जाते थे और वो यूज़ कर सकते थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और फिर जैसे लोगों को बहुत सारे एल्गोरिदम्स मिलते गए, तो इन्होंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया जिससे हम हैशिंग कहते हैं। तो इसमें होता क्या, नॉर्मली अगर आप कोई भी पासवर्ड इनपुट करते हो तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में सेव नहीं होता, ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देता है जिससे आप उसे देख के तो बिल्कुल बता नहीं सकते कि इसका पासवर्ड क्या है। अगर थोड़ा सा भी स्पेस भी उसमें चेंजेस किया, एक डॉट भी डाल दिया, तो उसका पूरा हैश चेंज हो जाता है और ये रिवर्सिबल नहीं होता। एक बार पासवर्ड को हैश बना दिया तो वो फिर वापस से पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं होता। तो पासवर्ड स्टोर करने का कुछ ऐसा मैकेनिज्म है और हम कुछ इसी मैकेनिज्म के ऊपर से अटैक करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलस नाम का एक फ़ोल्डर है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी है कैलकुलस से रिलेटेड। तो अब इसे क्रैक करने के लिए इसे लॉक भी तो करना पड़ेगा ना। तो आइए इसे हम पहले लॉक कर देते हैं। तो हम नाम तो ये रहना देना चाहेंगे और पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं, नो पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे। तो हाल ही में बहुत से लोग ऐसे छोटी छोटी पीडीएफ या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत आसानी से पासवर्ड रखते हैं। तो हम वही देखेंगे कैसे ये इजीली क्रैक हो जाता है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके अकाउंट्स या फिर कोई भी क्रेडेंशियल पे भी ये अटैक हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, इसे क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये ज़िप फाइल आ गई है। इसे खोल लेते हैं और यहाँ पे खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें पासवर्ड मान रहा है, जस्ट मान के चलते हैं, हमें पासवर्ड नहीं पता। तो आपके मन में एक डाउट होगा कि जैसे कि मैंने बताया पासवर्ड हैश के फॉर्म में सेव होता है, तो हम अटैक कैसे करेंगे। तो आपने ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक सुना होगा। हमारे पास बहुत सारे पासवर्ड्स की लिस्ट होगी और हम वन बाय वन ट्राई करेंगे, लेकिन आप कहोगे कि वो तो हैश के फॉर्मेट में सेव हुए हैं ना, तो पासवर्ड तो मैच ही नहीं करेगा। तो वही जो पासवर्ड रहेगा उसे हम हैश के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उससे मैच करेंगे। तो वन बाय वन ये एल्गोरिदम करके देगा जो कि बहुत ही फास्टली होगा। अगर हम मैनुअली करेंगे तो बहुत ही स्लो प्रोसेस कहलाएगा। तो अब हम इसे प्रैक्टिकल में करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। ओके, मैं एलएस करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक test.zip है जो कि इनक्रिप्टेड, यानी वो फाइल एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड में है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को ना हमें इसका हैश निकालना पड़ेगा। इसका हैश क्या है, तो सबसे पहले करेंगे हम zip to join। तो यहाँ पे हम टेस्ट इस फाइल का नाम है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसका एक्सटेंशन और इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक हैश के फॉर्मेट में। तो हम इसका आउटपुट भी हैश के नाम से सेव कर लेते हैं, हैश डॉट txt, करते हैं एंटर। तो जैसा कि मैं आपने देखा यहाँ पे हमें हैश फाइल मिल गई है, ये देखते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो पासवर्ड है वो यही है और मैंने क्या रखा था, नो पासवर्ड। इससे कोई क्या देख के बता सकता है कि पासवर्ड नो पासवर्ड था? नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही पासवर्ड्स को ऐसे में कन्वर्ट कर देता और हैकर तो इसे देख के तो नहीं बता सकता। तो उनके पास कई सारे टेक्निक होते हैं, तो उनमें से हम आज ये ट्राई करेंगे। तो ये तो हैश हो गया और इसे हम क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं जॉन द रिपर टूल का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि एक ओपन सोर्स टूल है और पासवर्ड्स अटैक में बहुत ही काम आता है, हैश क्रैकिंग में ज़्यादा करके। तो आइए इसे हम देख लेते हैं, जॉन। और मैं यहाँ पे वर्ड लिस्ट दे देता हूँ क्योंकि हमें एक लिस्ट भी तो चाहिए जिसमें पासवर्ड्स हो। तो इसमें लिनक्स में एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लिस्ट करके आता है, रॉक्यू, तो हम उसे यूज़ करने वाले हैं।
तो मैं यहाँ पे कुछ हैकिंग वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे अटैक्स हो सकते हैं और आपको ऐसे प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे टूल को कॉल किया और यहाँ पे हमने अपने फाइल का नाम दे दिया और यहाँ पे वर्ड लिस्ट जो कि पासवर्ड है, और हम इसे हम करते हैं एंटर। तो ओके, तो आपने देखा कि ये मतलब मैंने सोचा था कि टाइम लेगा, लेकिन इसने बहुत जल्दी ही इसने पासवर्ड दे दिया। तो फिर ये तो सिर्फ एक इजी डेमो था, और इस टूल की डीप में जाओगे तो और भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप इससे अपनी खुद की वर्ड लिस्ट भी बना सकते हो। तो अटैक्स ऐसे होते हैं, और आपको हमेशा पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और पासवर्ड मैनेजर को यूज़ करना चाहिए। और ऐसे तो बहुत सारे टूल है जैसे कि पासवर्ड को क्रैक कर दिया जाता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज़ करो, ताकि पासवर्ड क्रैक होने के बावजूद भी उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए ज़रूरत पड़े। तो आई होप आपको आज की वीडियो सही लगी होगी और आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी टूल्स के बारे में तो बताया नहीं डीप में, लेकिन आपको एक हिंट, एक ओवरव्यू दे दिया जिससे आप खुद रिसर्च करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।